जरूर कुछ बड़ा होने वाला है हमारे जीवन में। ये बात ध्यान में रखना। आप अपने पड़ोसी को बोलो, जरूर कुछ बड़ा आपके जीवन में होने वाला है। थैंक यू जीसस। यूहन्ना की किताब 12 अध्याय। यस, आमीन आमीन। इसका 31 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पे प्रभु यीशु मसीह कुछ बोल रहे हैं, जरा ध्यान से हम सुनेंगे। अब इस जगत का शासक निकाल दिया जाएगा। मेरे साथ बोलेंगे, अब इस जगत का शासक, मतलब इस वक्त जो इस जगत के ऊपर शासन कर रहा है उसका काम खत्म होने वाला है। 14 अध्याय यूहन्ना का, इसी में 14 अध्याय का 30 वचन, 2 वचन पढ़ेंगे, फिर हम ध्यान से बैठेंगे। 14 का 30। मैं अब तुम्हारे साथ और बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का शासक आ रहा है, उसका मुझ में कोई अधिकार नहीं है। यहां भी यीशु मसीह किसी शासक के बारे में बता रहे हैं। पहले वाले वचन में भी पढ़ा तो वहां पे शासक के बारे में बताया है। यहां पे प्रभु बोल रहा है, अभी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मेरा समय आया है और जो इस दुनिया का शासक है वो मुझे पकड़वाने के लिए आ रहा है। अभी मेरे मरने का टाइम। पिता, मेरे हृदय की यह विनती है प्रभु, इन वचनों को समझने के लिए आज हमारी बुद्धि को खोल दीजिए प्रभु। जब पिछले कई समय से आपने हमको ऐसा मन्ना खिलाया है प्रभु कि अब हम दुश्मनी की चालों से वाकिफ हो गए हैं। अभी आज हमारी और आंखें खोल दीजिए प्रभु, ताकि हम और आपके करीब आए, ज्योति में चमकें, मजबूत होकर यहां से जाएं, पहले जैसे न रहें, बदल जाएं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। फिर से बोलता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है और मैं चाहता हूं कि हम सबका ध्यान, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा मन हमारी ताकत है और हमारा ताकत, बोलिए, मेरा मन मेरी ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए मन जो वेपन की तरह, हथियार की तरह काम करना चाहिए, उसको हमेशा अटेंटिव रखिए। अब आप यहां पे बैठे हैं तो आपका पिस्टल जो है वो लोडेड, भरा हुआ। दुश्मन दिखाई दे और गोली मारी, लेकिन गोली निकलनी चाहिए। क्यों? लोडेड होगा तो अपने आप को लोडेड, मन को वचनों से लोडेड कर दो, भर। इस मन को कहो, बड़े बड़े विचार करो, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो बहुत बड़ा है। इसके लिए बड़ी सोच रखो, बड़े काम करो, बड़ा इतिहास बना के हम इस जगत दुनिया से वापस। भले पिछले समय में आपने कुछ असफलताएं देखी होंगी, मैं मानता हूं। कई लोग उसको असफलताएं बोलते हैं, मैं तो बोलता हूं हमारे जो सीखने का वक्त था वो था। हालेलुया। लोग बोलते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। ओके, बट आई वांट टू से behind every successful man
देयर आर सो मेनी अनसक्सेसफुल ईयर्स। एक सफल व्यक्ति के पीछे कई असफल साल, कई असफल महीने, कई असफल बातें, जो असफल बातों की वजह से आज आप कई ठोकरें खाइए तभी हम सुधरे हैं, आज कई बार गिरे हैं तभी हम उठकर खड़े हुए। हालेलुया। वचन हमें आगे चलने की रोशनी देता है, वचन हमें आगे बढ़ने का सामर्थ्य देता है। हालेलुया। कई चीजें जो हमको मालूम नहीं है वचन के द्वारा हमको मालूम पड़ती है। हालेलुया। वचन के द्वारा हमको मालूम पड़ता है कि हम इतना सुन रहे हैं, कर रहे हैं, हम फलवंत हैं कि नहीं। हालेलुया। अगर आपकी बुद्धि नहीं बढ़ रही है, आपका ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, आपके कनेक्शंस बढ़ नहीं रहे, आप पैसों में बढ़ नहीं रहे, तो मैं आपको बताऊं आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अंध में ना लो केरी मतलब है, अंधेरे में मत चलो। अगर आप अपने आप को चेक करो और आपको यह समझ में आ रहा है कि भाई मेरी बुद्धि भी नहीं बढ़ रही है, मैं ज्ञान में भी नहीं बढ़ रहा हूं, मेरे जो संबंध कनेक्शंस है वो भी सही नहीं हो रहे, मैं पैसों में भी आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मतलब मैं अपने समय को बर्बाद कर रहा हूं कहीं पे। मुझे अपने जीवन को ठीक करना पड़ेगा ताकि मेरी बुद्धि भी बढ़े, ज्ञान भी बढ़े, संबंध भी बढ़े, पैसे भी बढ़े, शांति भी बढ़े, घर के रिलेशनशिप भी बढ़े अच्छी तरह से, कलीसिया के अंदर मेरे आने में मेरा इंटरेस्ट हो। क्या इन बातों को चेक करना जरूरी है? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं पिछले समय के जो वचन परमेश्वर ने हमें दिए, उन वचनों से और हमारे ओबीडियंस से, उसने वचन दिए और हमारे ओबीडियंस आज्ञा पालन से मैं विश्वास करता हूं हमारे जीने का जो लेवल है बढ़ गया है। हालेलुया। अपने अंदर आप विश्वास रखो कि जब वचन आएगा और मैं उसका ओबे करता हूं, मेरा दर्जा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हालेलुया। अपनी तुलनाएं दूसरे व्यक्तियों के साथ नहीं करो। हालेलुया। उसके दिन आए हैं, आपके दिन भी आएंगे। तुलना मत करो अपनी, आप अपना प्रभु में आगे बढ़ते जाओ। एक दिन आएगा आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल। हालेलुया। चांद की सूरज के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, वो अपने समय में चमकता है और वो अपने समय में चमकेगा। कई लोग चमक चुके हैं, अभी आपके चमकने की, बोलो मेरे चमकने की बारी आ गई है। आप थोड़े जल्दी चमक गए, मैं आपके बाद में चमकूंगा। 50-50 की ग्रुप में प्रभु ने बिठाया कि 5 रोटी 2 मछली इनको बांट के खिलाओ, तो कई आगे वाले लोगों को मिल गए होंगे, लेकिन पिछले लोग भी बैठे थे आराम से, उनको लगता था उनको मिला है, मेरे को भी मिलेगा। हालेलुया। मेरे को भी मिलेगा, बोलो मेरे को भी मिलेगा। हालेलुया। आज जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक हमारे दुश्मन के ऊपर है, जिसको यहां पे 2 बार यीशु मसीह ने अपने मुंह से शासक करके पुकारा है। शासक मतलब रूलर, सरदार। सरदार ये नहीं, इधर के सरदार नहीं, सरदार मतलब टीम का सरदार जिसको बोलते हैं ना, लीडर, शासक। ये जिसकी ओर प्रभु का इशारा है वो और कोई नहीं, वो प्रभु का जो दुश्मन है उसकी ओर प्रभु का इशारा है। और आपको मालूम है कि जो प्रभु का दुश्मन है वही एक हमारा दुश्मन है, बाकी और कोई दुश्मन नहीं है हमारा। और इसके लिए अगर आपको अपने जीवन में ओवरकमर बनना है, आपको अगर आपके जीवन के ब्रेकर्स, रुकावटें, दीवारें, खाइयां, नदी, समुद्र पार करने हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज, सामान्य ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है। और उस सामान्य ज्ञान में सामान्य से सामान्य यह है कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपका एक दुश्मन है।
जब हमने मसीह को अपने जीवन में लिया है तो आप मानो या ना मानो, आपको दिखाई देता है या नहीं देता है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए खड़ा हूं कि आप उस दिन से ही युद्ध में हैं। हालेलुया। आप युद्ध में हैं ही हैं। जिस दिन आपने यीशु मसीह को कहा आइए मेरे अंदर, युद्ध शुरू हो गया। बाकी ये बात अलग है कि हम लोग मार खा रहे हैं कि मार दे रहे हैं, वो बात अलग है। क्योंकि जिनको मालूम ही नहीं हम युद्ध में, वे मार खाते होंगे 100% बोलते, और नहीं खाइए तो खाएंगे आगे। लेकिन जिनको अपना दुश्मन मालूम है, जिनको ये मालूम है कि मैं युद्ध में हूं, मेरा एक बहुत खतरनाक दुश्मन है, लेकिन मेरा एक जबरदस्त एक दोस्त भी है, ये लोग मार खाने वाले लोग नहीं है, ये लोग मार देने वाले लोग हैं। कई साल मैंने भी मार खाए हैं, मैं आपको बताऊं, इग्नोरेंस की वजह से, नहीं मालूम होने की वजह से, अज्ञानता की वजह से मैंने अपने जीवन में मार खाई है। लेकिन जिस दिन होश संभाला, उस दिन से हथियार अपने हाथ में ले लिए। इफिसियों की 6 के अध्याय की जो हथियार है, मैंने कस के पहन लिए और मैंने अपने मन में ठान लिया, अब बस, अब बहुत हो गया। हालेलुया। अब बहुत हो गया, बस। हालेलुया। मैं एक व्यक्ति के ऑफिस में गया था, उसकी बहुत इज्जत करता था मैं। गया, उसने मुझसे टेढ़े बात करना चालू किया। मेरे से पैसा वसूली करने के लिए वो कुछ प्लानिंग कर रहा था। मैं उसको बोल रहा था, ब्रदर आप ऐसे कैसे बात करते हो, हम तो आपस में मसीह लोग हैं, आप कैसे मेरे से ऐसा बात करते हो? नहीं, बोले ऐसे कैसे बात नहीं करूंगा, ये ऐसा वैसा है, वैसा, मेरे को मतलब उसको पैसे चाहिए। मैं वहां पे उसको कुछ नहीं बोला। मैं उसकी ऑफिस में से निकला। मैं ये बात हजम नहीं कर पा रहा था कि ये व्यक्ति बाहर से कहता है मैं प्रभु का हूं, लेकिन वो ऐसे बात कर रहा है। मैंने आके कविता से और सनी से बात किया। मैंने बोला हम उसकी इतनी इज्जत करते हैं और वो इतना दादागिरी पे उतर आया, बोलता है पैसा चाहिए। सनी ने बोला पापा, इसके बाद ये आदमी अगर मेरे ऑफिस में दिखा, इसके बाद ये आदमी अगर हमारी ऑफिस में दिखा तो ये आदमी भी उसके बाद पहले जैसा नहीं रहेगा। और जैसे ही सनी ने ये बोला, मैंने सनी के पीछे बोल दिया, मैं सनी आज से वो हमारे ऑफिस में आएगा ही नहीं। और वो दिन है, आज उसको कितने साल हो गए? नहीं 6-7 साल हुए। 6-7 साल में वो एक बार भी मेरी ऑफिस में प्रकट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सनी के और मेरे मन में ये डिसीजन था, अब बस बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया इस व्यक्ति के साथ। अब बेटा तू मेरी ऑफिस में खाली कदम रख। तो भाषा के द्वारा, हालेलुया, भाषा, बोलो भाषा, जिसको बोलते हैं रिब्यूक करना। रिब्यूक करना मतलब धुतकारना उसको। अपने अंदर मैंने तैयारी कर ली। वो आया और अगर उसने पैसे मांगे, मैं उसको एक ही चीज बोलूंगा, ब्रदर गेट आउट फ्रॉम हियर, तुमको जो करना है करो जाके, नहीं दूंगा मैं पैसा। लेकिन मैंने देखा अपने अंदर, जब भी मैंने इतनी तैयारी की, मैंने दुश्मन को पहचाना अपने अंदर, दुश्मन गायब हो गया। और खाली गायब नहीं हुआ, 1 मिनट गायब नहीं हुआ, खाली नेक्स्ट टाइम जब वो मिला, उसको वो चीज याद ही नहीं थी कि मैंने इससे पैसे मांगे, मैंने इससे, अभी उसके साथ एकदम रिलेशन मस्त है। तो ये चीज है कि आपको और मुझे न सिर्फ लड़ाई में विजय पानी है, लेकिन उसके पहले हमको दुश्मन को जानना है। हालेलुया। फिर प्रभु से मांगना है कि इस दुश्मन को कैसे भगाएं,
आपको घर में मालूम होना चाहिए कि आपके घर में दुश्मन क्या काम कर रहा है, कौन सा दुश्मन है। अशांति का दुश्मन है, पैसों का दुश्मन है, आपके परिवार के ऊपर आक्रमण कर रहा है, आपके धंधे के ऊपर आक्रमण कर रहा है, आपके बच्चों के ऊपर आक्रमण कर रहा है। क्या कर रहा है, कौन सा दुश्मन है? आप सबको अपना दुश्मन जानना मैंने पिछले सबकों में से सीखा, पिछली बातों में से मैंने सीखा कि अर्निंग इज कनेक्टेड विथ लर्निंग। जो कमाई है उसका डायरेक्ट संबंध है जो हमने सीखा है पहले। अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम कुछ पाएंगे नहीं। When you will learn, जब आप लर्न करेंगे तो एल को निकाल सकते हैं आप। एल निकालेंगे तो क्या होगा? अर्न। लर्निंग के बाद ही अर्निंग होगा। लेकिन अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है तो आप दुश्मनों की मार खाएंगे बैठ के, बीमारी की मार खाएंगे, पैसों की कमी घटी की मार खाएंगे बैठ के, क्योंकि ये युद्ध है। आप विश्वास करो या नहीं करो, आप इस दुनिया में हैं, मतलब आप युद्ध में हैं। आप बोलेंगे मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, तो भी मैं आपको बताऊं आपके बहुत सारे दुश्मन हैं। आप भले अच्छे हैं, क्योंकि इस दुनिया में अच्छा होना काफी नहीं है। इस दुनिया में अच्छे होने के साथ साथ हमें बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है, होशियार होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पहले क्या होता था, मैं खाली अच्छा था, बहुत प्रभु में आने के बाद मैं अच्छा हो गया, लेकिन बुद्धिमान नहीं हुआ। फिर मुझे बहुत सारी झापड़े लगी, मार खाई मैंने। मार खाने के बाद मुझे समझ में आया कि खाली अच्छा होना काफी नहीं है, बुद्धिमान होना बहुत सा। मुझे सिर्फ कबूतर की तरह भोला नहीं, सांप की तरह। क्या आपको नहीं लगता है कि इस दुनिया में अगर जय पाना है तो होशियार बनना पड़ेगा? मैंने एक चीज यहां पे लिखी है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आई बिलीव कैरेक्टर, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ एंड स्टाइल, this will make you an overcomer। मेरा विश्वास है कि चरित्र, बुद्धि, ताकत और स्टाइल, स्टाइल मतलब ढंग, शैली, अंदाज, आपका काम करने का अंदाज, आपका बात करने का अंदाज, आपकी स्टाइल, आपके कपड़े पहनने का ढंग, ये चार चीजें जब आपके पास रहेंगी ना, आप ओवरकम करने वाले लोग, आप जय पाने वाले लोग बन सकते। इसके लिए अपने चरित्र के ऊपर ध्यान दो, अपने प्रार्थना जीवन के ऊपर ध्यान दो, ताकि आपकी ताकत बढ़े, आपके अंदर सामर्थ्य बढ़े। इसके लिए ध्यान दो कि आपके पास बुद्धि बढ़े। इसके लिए ध्यान दो कि आपका चाल चलन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्टाइल, आपके पास सामर्थ्य भी है, आपके पास बुद्धि भी है, आपके पास चरित्र भी है, लेकिन स्टाइल नहीं है। ये चरण वांगुर घुमंदा मानो तो इच्छा है। आप कितने भी बुद्धिमान हो ना, कितने भी सामर्थ्य हो, कितना भी प्रार्थनावादी हो, लेकिन स्टाइल नहीं है, अगर ढंग नहीं है, बात करने का ढंग नहीं है, चलने का ढंग नहीं है, बाल बनाने का ढंग नहीं है, स्टाइल, ये सारी भी बातें आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आज जो मेरा जोर है, वो जोर है आपके एनिमी को आपको पहचानना है।
एक अदृश्य एनिमी, एक अदृश्य दुश्मन जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी ताकत उसी न दिखाई देने में ही उसकी ताकत है। उसको मालूम है जिस दिन मैं दिखाई दे गया किसी को, मेरी ताकत खत्म हो गई। इसके लिए उसका नाम प्रिंस, डार्कनेस का प्रिंस कहते हैं उसको, अंधकार का राजकुमार है। वो अंधकार में काम करता है, वो छुप के काम करता है। जब तक उसके बारे में मुझे मालूम नहीं था मैं मार खाता था, लेकिन जिस दिन प्रभु ने जाहिर कर दिया कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, उसकी ताकत खत्म हो गई। 80% विजय तभी मिल जाती है जब आपको मालूम पड़े कि यह तकलीफ मुझे कौन दे रहा है, ये जो मेरे अंदर बीमारी है ये दे कौन रहा है, ये मेरे घर में जो कमी घटी है ये कौन दे रहा है। ये घर में कौन है जो ससुर और सास और बहू के बीच में, पति और पत्नी के बीच में, भाभी और ननन, ये कौन है जो झगड़े कराता है। जिस दिन आपको खाली मालूम पड़ा ना दुश्मन, 80% आपने जय पा ली। हाथी निकल गया, बाकी रह गई पूंछ। नहीं, पड़ोसी को बोलो समझ गया मैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं कई लोगों को समझ में आता होगा कि मुझे कौन मार रहा है। हालेलुया। उसके कई नाम हैं दुश्मन के। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर केवल चोरी करने, हत्या करने, नाश करने आता है। 3 नाम तो आपको जान गए, चोर, उचक्का, लफंगा। चोरी करने वाला, घात करने वाला, नाश करने वाला, उसका टारगेट ही है आपको नाश करे। उसको चाहिए फाइनल रिजल्ट कि आप और आपका परिवार खत्म हो जाए। इसके लिए वो अंधकार में काम करते हैं। अंधकार, कुछ बातें मैंने उनके लिए लिखी हैं। शैतान की सारी धूर्तता, उसका मकसद यह है कि आपको परमेश्वर के वचन से तोड़ दे। आपको ऐसा करके आपको क्या करे, चीर फाड़ दे आपको। वचन बोलेगा एक, लेकिन आपको वो इस तरह से वचन ट्विस्ट करके आपको बताएगा क्या। इसके लिए कभी भी वचन का जब अध्ययन करो तो खाली ये मत बोलो ऐसा लिखा है। जिनको खाली ऐसा लिखा है मालूम है वे आधे स्वामी हैं, लेकिन जिनको ये है ये भी लिखा है। टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट, यीशु मसीह को दोनों मालूम था। शैतान उसको बोलता था ऐसा लिखा हुआ है, तब प्रभु उसको बोलता था ऐसा भी लिखा है। ऐसा लिखा है, ऐसा भी लिखा है। लिखा है यहूदा बहुत परेशान था, उसने आत्महत्या कर ली। तो लोग जिनको खाली वचन चाहिए, मैं क्या करूं प्रभु आप वचन दीजिए, यहूदा ने आत्महत्या कर दी। इसका मतलब है आप भी। ये कौन करेंगे जिनको आधा मालूम है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका शत्रु है वो बहुत ही चतुर है, चालबाज है। मेरे भाइयों बहनों, दुनिया में चालबाजी है। दुनिया चालबाजों से भरी। दुनिया को सिर्फ नोट चाहिए बस। उनका भगवान, उनका सब कुछ पैसा है। पैसा मिला तो बस, बाकी सब बातें तेल लगाए। ऐसे लोग सिर्फ नरक में जाने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन जो लोग परमेश्वर की बुद्धि को अपने जीवन में लेंगे,
दुश्मन को पहचानेंगी, जय पाएंगी, वे इस दुनिया के अंदर एक आशीषित जीवन बिताएंगे। मैंने इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं हिंदी बोलता जाऊंगा। परमेश्वर स्टिल्स यू मतलब आपको शांत करता है, बट सैटन रशेस यू, आपको जल्दबाजी। प्रभु बोलता है धीरज रखो, शैतान बोला है जल्दी करो। प्रभु कहता है अश्योरेंस रखो, भरोसा रखो, रीअश्योर करता है, लेकिन शैतान डराता है। लाइ छा थी वेंदे, हीअं थी वेंदे, कुछ भी करो, कोई भी तरीका अपनाओ, ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन प्रभु क्या करता है, हमको अश्योरेंस देता है और कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। 1000 एक तरफ गिरेंगे, 10,000 दूसरी तरफ गिरेंगे, लेकिन तेरी कोई हानि नहीं होगी। ये साइड भी मंदी आएगी लोगों के पास, ये साइड भी मंदी आएगी, तेरे पास नहीं आएगी मंदी। और अगर आपको विश्वास नहीं तो जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर आपने इसहाक को नहीं देखा है तो कोई बड़ी बात नहीं, मैंने भी नहीं देखा है इसहाक को, कि जिसने अकाल के वक्त में बोया और उसको 100% फल मिला। इसहाक नहीं है, लेकिन सोनी बसंतानी है इधर। हालेलुया, आमीन। उल्लासनगर के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, कितनी भी मंदी आएगी ना उल्लासनगर में, पेट्रोल 500 रुपया लीटर हो जाएगा ना, आपके घर में कोई घटी नहीं है। हालेलुया। गवर्नमेंट क्या भी करेगी, कौन सी भी पॉलिसी लेके आएगी, हमारे मोदी साहब क्या भी करेंगे, हमारे ऊपर उसका निगेटिव असर नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के साइड। तीसरी चीज लिखिए, परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, लेकिन शैतान धक्का देता है, जल्दबाजी कराता है। परमेश्वर इनलाइटन्स यू, प्रभु आपको रोशनी में लेकर आता है, लेकिन शैतान कंफ्यूज करता है। मैं आपको आपके दुश्मन के बारे में बता रहा हूं। इस वक्त जो भी कंफ्यूजन है आपको, आपका मन बेचैन है, ऊपर नीचे हो रहा है, आपका डर लग रहा है, यह शैतान का है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर एश्योरेंस देता है, भरोसा दिलाता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैंने तुम्हारा नाम हथेली पे खोद के लिखा है, लोगों को कुछ भी बोलने दो, कुछ भी करने दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और मैंने अपने 29 साल के प्रभु में साथ चलने वाले जिंदगी में मैंने देखा है, उसका एक भी प्रॉमिस झूठा नहीं है। हमारा यीशु मसीह कोई बाबा नहीं है, बाबा नहीं है जो आया और चला गया। ये आया और चला गया वाला नहीं है, ये आया, जिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, फिर से अपने लोगों के बीच में हुआ, अभी भी पिता के दाहिनी ओर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है और बोले डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यहां पे लिखा है प्रभु जो है वो माफ करता है, लेकिन शैतान कंडेम करता है, शैतान दोष लगाता है, अरे तू पापी है, केडो गलत तो करे बैठो, तू कितनी गलतियों करी जिंदगी में, कितना गलत किया है उसके साथ, व्यभिचार किया, उतना चीटिंग, कितने लोगों को चीट किया है तूने, क्या है कि तू स्वर्ग जाएगा, इतनी हेराफेरियां की हैं तूने, इतने गलत संबंध तूने रखे, तेरा कुछ भी नहीं होने वाला है, इसके लिए क्या कर, मौज मस्ती कर और खत्म हो जा। लेकिन प्रभु कहता है तेरे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, मैं उसको बर्फ के जैसे। एंड अनदर थिंग, परमेश्वर आपको काम करता है, काल्म, CALM, काम, शांत करता है, लेकिन शैतान स्ट्रेस, बोलो स्ट्रेस, मुझे बहुत स्ट्रेस है। अगर आपका भाई, आपका पति, आपकी पत्नी बोले मैं रोज बहुत धंधे का बहुत स्ट्रेस है, आप समझ जाओ कौन काम कर रहा है। लेकिन कोई आपको आकर बता रहा है अरे मेरे को सुबह को थोड़ा स्ट्रेस आया, लेकिन फिर प्रभु ने ऐसा काम किया, ओ मेरा स्ट्रेस चला गया, मैं एकदम। हालेलुया। God will encourage you, but the devil will discourage you. God will comfort you, but your enemy, he will give you worry after worries.
चिंताओं के ऊपर चिंता, चिंताओं के ऊपर चिंता। अलाए छा थींदो, अलाए कीअं थींदो, अलाए भाई कीअं थींदो, अलाए छा थींदो। हालेलुया। अलाए छा थींदो छा? जो प्रभु के लोग हैं ना, मैं आपको बताऊं, सच्ची बोल रहा हूं, मैंने कई लोगों की गवाही सुनी है, लॉकडाउन के बाद प्रभु के लोग ज्यादा अमीर हो गए हैं। हालेलुया। एक नहीं, दो नहीं, कई जगह से मैंने सुनी है ये बातें। लॉकडाउन के बाद हमारा बिजनेस फ्लरिश हो गया है। लोगों को अजीब लगता होगा, लेकिन ये अजीब बातें ही तो प्रभु करता है ना। हालेलुया। और मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं भाइयों बहनों, एक भी व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं है। इसके लिए लोगों की ओर मत देखना कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है। कोई भी आपका आदमी दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन इनविजिबल एनिमी है और उसका नाम है शैतान। एक और चीज मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं, उसके काम करने के तरीके, वो किस तरह से काम करता है। उसका काम होता है डिवाइड एंड रूल। पति और पत्नी के बीच में गैप भी डालेगा, गैप, झगड़ा कराएगा, वो प्यार गंवाए देगा। आपके मन में ऐसा लगेगा मेरी औरत, मेरी पत्नी वो काम की नहीं है, क्रेजी है, मैं कमा के लाता हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, ये पत्नी क्या है, ये कुछ भी नहीं है। और पत्नी के मन में क्या बोले डालेगा, एक घमंडी, सजो पूरा दिन पैसा पैसा करता है बैठ के, घर में कुछ लाता नहीं है, बाहर इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, अपनी पत्नी को ही खुश नहीं किया तो मेरे को दूसरे को क्या खुश करेगा। क्या? जहां कहीं इस तरह की रंजिश हो ना, ये शैतान का तरीका है। इवन कलीसिया के अंदर भी अगर शैतान जबरदस्त और खतरनाक तरीके से काम कर सकता है ना, तो बाहर से नहीं, बाहर के लोगों से नहीं, अंदर के लोगों से। ये उसकी स्ट्रेटजी है। देखो, बाहर के लोगों ने तो मुझे 2 बार अटैक किया खाली, एक 1997 और एक 2011, और उसके बाद बेचारे बिल्कुल चुप है। लेकिन घायल कौन करते हैं? अंदर के लोग, अंदर के, बोलो बोलो, अंदर के शैतान अंदर से काम करता है। इसके लिए मैं बोलता हूं कि साले से, बहनोई से, भाई से, उससे पार्टनरशिप किससे भी मत करो बाबा। हालेलुया। धंधे में पार्टनरशिप, हालेलुया, ही है। मेरी फूफी रहती थी, वो ऐसे बोलती थी, ये 5 उंगलियां ऐसा खोल के, तोबा है बाबा, तोबा, एड़ा मैटर तो उज्जैन ही नहीं चले। मैंने बोला मैटर खराब नहीं है, आपने उनके साथ पैसे के रिश्ते जोड़े। हालेलुया। ये दुनिया ऐसी है, भाई भाई का नहीं है, बहन बहन की नहीं है, साला बहनों का नहीं है, दामाद ससुर का नहीं है, केर भी कंजो का नहीं को। और जितना हम पैसे की लेन देन से अपने आप को दूर करेंगे, उतना रिलेशन अच्छा होगा। क्योंकि रुपए पैसे का लोभ सारी बुराइयों की जड़ है। सारी बुराइयों की जड़ कहां पे है? रुपया, रुपया पैसा, रुपया रुपया पैसा, रुपया रुपया पैसा, रुपया। मानो जो ईमानी पैसा है, और शैतान इसको इस्तेमाल करता है। शैतान को मालूम है ये आदमी, ये जो बहन है, ये भाई है, ये पैसन जे पुठा चरियो लगो पियो, तो इसको क्या करूंगा मैं, इसको उसके साथ भी झगड़ा, इसको उसके होने सब रिलेशन सामने कर, ये तो करे, मुझे पैसा खाई हुआ, मुझे ये खाई हुआ। रंजिश अंदर, टेंशन।
जोर से चिल्लाएगा, बात करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, डिप्रेशन में आएगा, फिर बर्बाद कर दूंगा मैं इसको। अभी तक मैं वचन के ऊपर नहीं आया हूं। हाँ, अभी तक मैं बैकग्राउंड में ही बात कर रहा हूं। अभी तक मैं शासक के ऊपर नहीं आया हूं, याद रखना। शासक के ऊपर धीरे धीरे आऊंगा। 10 मिनट में मैं पूरा भी करूंगा, जितना पूरा हो सकता है आज। बाकी का रविवार को और मंगलवार को। मैंने यहां पे लिखा है, शैतान जो है वो कलीसिया के ऊपर ज्यादा असर करता है। इंग्लिश में पढ़ूंगा ताकि आपको हिंदी में समझ में आए। Satan is the most effective in the church when he comes not as an open enemy but as a false friend. शैतान कलीसिया के अंदर एक बहुत असरदार तरीके से काम करता है, खुले तरीके से दुश्मनों के नहीं। अगर वो खुले तरीके से दुश्मन कर होके आएगा तो हम लोग उसको रिजेक्ट करेंगे, लेकिन वो झूठा दोस्त बन के आता है। ब्रदर, जय मसीह, जीजा जी, भाई, मामा जी, मुखे कमते रखो नी मां डाडो आया। ललित फॉल्स फ्रेंड ऐसे बताएंगे मानो वो आपकी इज्जत करते हैं, और फिर बोलेंगे मैं सुना है आप फाइनेंस का धंधा करते हैं, तो मुझे 2 लाख रुपए आप ब्याज पे दे दो। वहां पे ये शैतान असरदार तरीके से रिलेशंस को खत्म करता है। सो मैं रिपीट करके कहूंगा, Satan is the most effective in the church when he comes not as an open enemy. खुले तरीके से दुश्मन बन के आएगा तो कोई भी उसको रिजेक्ट करेगा, लेकिन फॉल्स फ्रेंड बन के, गलत दोस्त बन के रहे। और दूसरा, not when he persecute the church but when he joins it. वो ज्यादा असर कभी करता है जब ही बाहर से आक्रमण करेगा। उसका तो मेरे ऊपर असर ही नहीं है, बाहर से आक्रमण किया जब उसने, कोई असर नहीं मेरे ऊपर, मतलब उसका पावर उतना नहीं है। लेकिन जब उसने अंदर से काम किया, अंदर से, बोलो अंदर से, जिसको बोलते हैं 5th कॉलम, इंग्लिश में कहते हैं 5th कॉलम। एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करता है तो उसकी जो योजना होती है वो सिर्फ बाहर से आक्रमण करने के लिए नहीं, लेकिन उस देश के ऊपर विजय पाने के लिए वो 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले अपने जासूस उस देश के अंदर भेजता है। अंदर से जाके इंफॉर्मेशन दो, अंदर से उनको खोखला करो, अंदर से, और फिर बाहर से। ये बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े, ये हाथ ऊपर क्यों करते हैं? उनको शैतान पहले अंदर से डिप्रेस करता है, अंदर से। मालूम नहीं क्या होगा। अभी जैसे अडानी बढ़ रहा है और अंबानी कम हो रहा है, तो अंबानी को बोलेगा अडानी कितना बढ़ गया है, तू उधर ही रह गया है, क्या खलास हो गया है तू। भले उसके बाद बहुत होगा, लेकिन वो हाँ, अंदर, बोलो अंदर से। क्या बोलेगा अंदर से? तू खलास नहीं बढ़ रहा, अभी ताकत खत्म हो गई ना तेरी। उडामे पे जाम हीअं मां हिन मार्केट खे हीअं कंदुमि, मां हिन मार्केट खे हीअं कंदुमि, मार्केट खे हीअं कंदुमि। हाणे छा थियो? अंदर से तोड़ता है, अंदर से डिप्रेस करता है। ये कलीसिया के ऊपर बाहरी आक्रमण असर नहीं करते हैं, अंदर से। जब वो कलीसिया ज्वाइन करता है, शैतान अंदर आके कई लोगों के द्वारा ज्वाइन करता है। मालूम? वेदी के ऊपर आक्रमण करने से नहीं उसको इतना असर होगा जितना जब वो वेदी पर खड़ा होता है आके, वो खुद गलत लोगों के द्वारा प्रीचिंग, लालची माओं के द्वारा प्रीचिंग, जिनकी नीयत सही नहीं है लोगों के प्रति, उनको वेदी पे खड़ा करेगा, वेदी पे खुद खड़ा होगा, वो बड़ा नुकसान पहुंचाता है। समझ में आ रही है बात? ये जो भी मैं चीज बता रहा हूं, मैं प्रैक्टिकली मैं इन बातों से गुजर चुका हूं, मैं इन बातों से गुजर चुका हूं।
और मैंने इन बातों में बहुत सावधानी अपनाई है, हालेलुया, ताकि मेरे अंदर किसी भी किस्म का डिप्रेशन नहीं आना चाहिए। क्योंकि मैं अगर अंदर से टूटा तो गेला रे गेला, मैं गया पूरा। फिर अगर मेरा घर ही अंदर से टूट गया, अगर पति पत्नी का रिलेशन ही नहीं है, फिर उसको कौन बचाएगा भाई? बाहर से दरवाजा टूट गया, खिड़की के कांच टूट गए, चलो भाई फोन करूंगा, चलो जल्दी कांच बना के जाओ, ये दरवाजा, अरे दरवाजा दूसरा बनाओ, ये फ्लैट पुराना हो गया, चलो नया ले लो। लेकिन पति और पत्नी में रिलेशन ही नहीं है, अंदर से ही टूटे हैं, तो ये इस तरह से शैतान काम करता है। इसके लिए आपकी जो पत्नी है, आपके जो पति हैं, प्रार्थना करो उनका ड्यूटी आवर्स कम हो, प्रार्थना करो उनका टूरिंग ना हो, प्रार्थना करो कि आपसे दूर नहीं, क्योंकि पैसा कम होगा चलेगा, फैमिली लाइफ ठीक होना चाहिए, हमारा फैमिली लाइफ सही होना चाहिए, फैमिली में लव होना चाहिए, पैसा थोड़ा कम होगा चलेगा। रोटी तो उतनी ही खाएंगे, ऐसा थोड़ी मेरे पास आज 15 करोड़ आ गए तो मैं 3 रोटी की बजाय 8 रोटी खा के बैठूंगा। कविता आज 8 रोटी उठाए जाए, जो मोट लॉटरी लगी आज मुझे, और जिस दिन 8 रोटी खाया समझो खेल खत्म हो गया मेरा। ये शैतान की स्ट्रेटजी है, ये सिर्फ उनको मालूम पड़ेगी जिनको प्रभु रिवील करता है, इनलाइटन करता है, सावधान करता है, आंखें खोलता है, रोशनी लेकर आता है। इसके लिए जिनके घर रोशनी आई है ना, उनके अंदर पहले पहले क्या होता है, अंदर के संबंध अच्छे होने चालू हो जाते हैं। हालेलुया, अंदर के संबंध। अब हम आते हैं वचन के ऊपर, सिर्फ 5 मिनट 2 मिनट खाली बात करूंगा। शासक, इस दुनिया का जो शासक है वो नकली शासक है, शैतान शासक है इस दुनिया का। एक्चुअल शासक आदम था, लेकिन आदम को धोखा देके, आदम से पाप करा के शैतान ने वो सारा हथिया लिया है, और आज दुनिया शैतान की है, शासक है। और शैतान जो है ना पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहता है, इंक्लूडिंग यू एंड मी। और उसका जो टारगेट है, बोलो उसका जो टारगेट है, वो टारगेट क्या है मालूम है? हमारी इच्छा शक्ति। जो हमारी इच्छा है ना, वो चाहता है कि वो मनुष्य की जो इच्छा है वो शैतान के आगे हम सरेंडर करें। जैसे हम प्रभु को बोलते हैं ना, यस सर, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, वो चाहता है प्रभु को नहीं बोले, शैतान को बोले, यस सर बोलिए, किधर किधर मथो टेकना किथे अचणो आ, होते होते अचणो, हाँ होते वरी चवंदे होते ना, हाणे बे दफ़े खां होॾे मथो टेकी जाए, हाँ हाँ होॾे, हाणे हुते वॾो उधर ज्यादा पावरफुल है वो एक बाबा, उधर जाना, हाँ होॾे 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 होॾे। शैतान चाहता है हमारी इच्छा नहीं, क्या है उसकी इच्छा, वो हमारी इच्छा के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। हालेलुया। और उसके इच्छा के ऊपर कंट्रोल करने का जो तरीका है वो है हमारे अंदर घमंड लेकर आना। ये चीज हम अगले टाइम में सीखेंगे। प्रभु करे आप और मैं घमंड से दूर रहें। दाऊद, राजा दाऊद, उसको जो चीज नहीं करनी चाहिए थी, उसको इजराइल की जनगणना नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसने इजराइल की जनगणना की, क्योंकि उसको विजय के ऊपर विजय, विजय के ऊपर विजय, विजय के ऊपर विजय। ये क्या लिखा है कहां पे? इतिहास की किताब में 21 अध्याय के अंदर, एक विजय के ऊपर दूसरी, दूसरी विजय के ऊपर दूसरी, दूसरी तीसरी विजय के ऊपर तीसरी।
तब शैतान चुपके से उसके अंदर आया और बोला, तू जनगणना कर, इतनी ताकत तेरी बढ़ गई है। और उसने बिना परमेश्वर के पूछे लोगों की जनगणना की और उसके देश के अंदर 70,000 लोग मारे गए। लेकिन जब उसने व्यभिचार किया था बत्शेबा के साथ, तब सिर्फ 4 लोग मरे थे। मतलब शरीर के पाप उतने पावरफुल नहीं है जितना आत्मा का पाप खतरनाक है। लेकिन हम दुनिया वाले क्या देखते हैं, बाहर का, न मां तो भाई सही है डाडो, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करता हूं, मैं तो सिगरेट पीता ही नहीं है, दारू हाथ ही नहीं लगाता है, मैं नॉनवेज तोपा मैंने जब से वो देखा है काटा हुआ, मैं खाता ही नहीं है। लेकिन उनको मालूम नहीं कि ये पापों की लेवल नीचे वाली है। इससे और गंदे पाप कौन से है मालूम है? मैंने कमाया है, मैं बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हूं। नीचे गर्दन नीचे करके बात करो, नीचे करो। ये उल्लासनगर में मेरे जैसा कोई पास्टर नहीं है। मूंसा घणो न ॻाल्हाईंदो कर, तोखे खबर का नहीं मां कह रहा है। जिस व्यक्ति में ये बोला कि मैं तुमको मैं बताऊंगा मैं कौन हूं, आप समझ जाओ इसके बर्बादी के दिन नजदीक है। और वो बर्बादी व्यभिचारी लोगों से ज्यादा बर्बादी होगी, सिगरेट पीने वालों से ज्यादा इनकी बर्बादी होने वाली है। क्योंकि जब दाऊद ने व्यभिचार किया बत्शेबा से, तब कौन से लोग मरे? उसका बेटा, नया जन्मा बेटा। नंबर 2 यूरिया, उसका पति उरिया। और नंबर 3 अबशालोम, और उसका दूसरा बेटा अनमोन, अबशालोम उसका बेटा, और बत्शेबा का पति। 4 लोग मरे पाप व्यभिचार की वजह से। लेकिन घमंड की वजह से 70,000 लोग। तो कौन सा बड़ा पाप हुआ? और दुनिया वाले कौन से पाप को ज्यादा वैल्यू देते हैं? ये जलन, अपने पड़ोसियों से जलन, धंधे वालों से कंपटीशन, उसको मैं कैसे नीचे गिराऊं, उसको मैं कैसे ऐसा करूं, ये क्या है मेरे आगे, कल जो छोकरो मुझे अज्ञा पिया दो। इन लोगों के दिन खराब होने वाले। आप जिस लोगों को इस तरह से बातचीत करते हुए देखते हैं ना, जल्दी, मैं नहीं बोलूंगा 5 साल 10 साल, जल्दी आप उनके पतन को देखेंगे। पतन, गिरावट। मेरे भाइयों बहनों, इस टॉपिक को मैं इधर ही बंद करूंगा। इस दुश्मन के बारे में हम लोग और जानने की कोशिश करेंगे संडे को, कि प्रभु यीशु मसीह ने इसको शासक करके क्यों पुकारा है, क्यों शासन करना चाहता है हमारे पर, कैसे शासन करना चाहता है, उसका तरीका कौन सा है, हमारे घर में वो कैसे राज कर रहा है, कौन से तरीके से मेरे घर को दबा के रखा है उसने, कैसे उसने मुझे घर के अंदर दबा के रखा हुआ है। अगर आप फ्री होना चाहते हैं भाइयों बहनों, संडे को जरूर टाइम से पहले आइएगा, ताकि आप इस मैटर में जय पाएं। जिस तरह प्रभु ने मुझे विजय दिया है, प्रभु चाहता है आपको विजय मिले। एज अ पास्टर मैं आपको बताना चाहता हूं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है घमंड का कीड़ा बहुत खतरनाक है। नए व्यक्ति को मैं बोलूंगा इधर गाना गाओ, और अगर 50 लोगों ने तालियां बजाई, वो कीड़ा अंदर चला गया उसकी, मैं बहुत अच्छा गा रहा हूं, आ जाओ भाई आज प्रीचिंग करना। आप प्रीचिंग किया और 5 लोगों ने अगर उसको खास आके बोला बहन को, क्या तो आप प्रीचिंग करते हो, पास्टर से कम थोड़ी हो आप। और फिर आप देखो उसका रवैया, देखो उसके घर के अंदर, उसके पति के साथ, बच्चों के साथ, दूसरी बहनों। ये कीड़ा बहुत, ये कैंसर से भी खतरनाक कीड़ा है, घमंड। इसके लिए वचन में लिखा है, जो धनवान है, जो बलवान है, और जो बुद्धिमान है, वे बुद्धि पर घमंड न करे, लेकिन घमंड करें तो एक ही बात के ऊपर घमंड करें कि मैं परमेश्वर